जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में अपनी सुना था श्री राम का धनुष की ओर देखना, और आज की वीडियो में हम सुनेंगे श्री राम जी का धनुष को सहज में उठा लेना। तो अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। लखन लखेऊ रघुबस मनी ताक्यो हर को दंडू पुल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। अर्थात इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वह शरीर से पुलकित हो, अर्थात वह शरीर में उनके आनंद उठ खड़ा हुआ। जो उनके शरीर का आनंद, जो उनके शरीर के रोंगटे थे, वह खुशी के कारण पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। अर्थात उन्होंने ब्रह्मांड को चरणों की नीचे अपने दबाकर उनको झुकाने वाले कुछ ऐसे कुछ राहु कमठ हई कोला धरौ धनहि धरि धीर न डोला राम चाहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनिया सुमोरा। अर्थात हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने ना पावे। अर्थात वहाँ जितने लोग थे उनको हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम लो। अच्छा, धीरज रखकर पृथ्वी को पकड़ लो जिससे यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि सभी लोग अटेंशन में आ जाओ, सभी सावधान हो जाओ और पृथ्वी को पकड़ लो, कहीं गिर ना जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारही सुर सृकेति मनाए सब कर संसौ और अज्ञानु मंद मही पन कर अभिमानु। अर्थात श्री रामचंद्र जी जब धनुष के पास आए तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं की और पुण्य को मनाया। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास चलने लगे, उसके पास आ गए, तो वहाँ जितने भी राजा थे जो इस चीज़ से उनके हित में थे और स्त्री पुरुष वो थे, वो अपने अपने पुण्यों को और देवताओं को मनाने लगे कि अगर हमने कोई पुण्य किया हो तो ये धनुष इनके हाथ से टूटे और सीता जी का विवाह इनके साथ हो। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, ब्रगपति कैरी गर्भ गरुआई सुर मुनि वरन कैरी कदराई सिए कर सोच जनक पछितावा रानहि कर दारुण दुख दावा। अर्थात परशुराम जी के गर्व की गुरूरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पछतावा और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़ जाई सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारू चह पारू नहीं कोई कड़हारू। अर्थात ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़ गए। वह श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे। अर्थात इस समय उनके शिव जी के धनुष को एक बड़े जहाज की तुलना दी गई है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं को समुद्र की लहरें समझ लिए कि हम उस पर चढ़ के इसे पार कर जाएंगे, परंतु कोई केवट नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी रवो सुदशरथ अजिर बिहारी राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सिए कृपया यतन जाने विकल विशेषी। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनमें विशेष उन्हें व्याकुल जाना। तो जब वह तोड़ने के लिए धनुष के पास खड़े हुए तो उन्होंने चारों तरफ श्री रामचंद्र जी ने अपनी नज़र घुमाई। वहाँ सभी बैठे राजा भी थे और नगरवासी भी थे और एक तरफ सीता मैया थी। सबकी आंखों को उन्होंने परखा और उनकी व्याकुलता के अपेक्षा जो राजा थे और जो नगरवासी थे
उनकी अपेक्षा सीता मैया की आंखों में ज्यादा व्याकुलता उनको और उत्सुकता नजर आई। देखी विपुल कलब देही निमिष बिहात कलप तब समते ही सृषित बारी बिनु जो तेनु त्यागा मुँह करई का सुधा तड़ागा। अर्थात उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने के बाद अमृत का लाभ ही क्या करेगा। अर्थात इस समय उनकी व्याकुलता इतनी जल्दी और इतनी तेजी से थी कि बस अभी शिव जी का धनुष श्री रामचंद्र जी तोड़ दें हैं। और इसकी तुलना उन्होंने एक प्यासे से की गई है। अगर एक प्यासा पानी मांगता है और उस समय उसको पानी नहीं मिलता, उस पानी से वह उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मरने के बाद उस पानी के चाहे तो उसे अमृत दे दो चाहे नदी दे दो, उसका कोई भी असर नहीं होता। तो बिल्कुल ये स्थिति सीता मैया की है कि अभी नहीं तोड़ा तो फिर क्या मेरे मरने का इंतजार देख रहे हैं। ऐसी व्याकुलता उनके अंदर थी। का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछिताने असजिय जान की देखी प्रभु पल के लकी प्रीति विशेषी। अर्थात सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। जब सारी खेती ही सूख जाएगी तो भगवान जी वर्षा करेंगे तो उस वर्षा का क्या फायदा होता है। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ है जी। मैं ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वह पुलकित हो गए। इन चीज़ों को उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने उनकी आंखों में ही परख लिया और उनको परख के वह प्रेम से पुलकित हो उठे। बुरा ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनु लीना दम के उदामे जिमी जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। अर्थात मन ही मन में उन्होंने अपने गुरुओं को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। बोला श्री रामचंद्र की जय। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमक उठा और फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार वहां छा गया हो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखरे सबहु ठाड़े तेहि छन राम धनु तोरा भर भुवन धुनि घोर कटोरा। अर्थात धनुष को लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए वहां किसी ने भी नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठा, उस पर सामान कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को भी पता नहीं लगा। ये इतनी जल्दी हुआ कि पलक झपकते हो गया, लोगों को ये देख भी नहीं पाए। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। सबने सिर्फ वही देखा कि राम जी के पास धनुष खड़े हुए हैं और उस पे जो धागा होता है वह कसा हुआ है। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी रामचरितमानस पाठ का की चौपाइयों का हिंदी में अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसको शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।